रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने रिसेंटली 6 अप्रैल 2023 को एक मीटिंग रखी थी जहां पर रेपो रेट को इंक्रीज नहीं किया गया है। मतलब पहले जो रेपो रेट 6.50% पर थी, अब भी वो रेपो रेट 6.50% पर है। तो इसी की वजह से अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन या किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं तो आपके जो फाइनेंसिंग का कॉस्ट है वो पहले जितना था उतना ही रहने वाला है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस मीटिंग से पहले लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर से एक बार अपने रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 1 से 1.5 साल में रेपो रेट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज किया है। पहले जो रेपो रेट 4% के आसपास का था, वो रेपो रेट अब पहुंच चुका है 6.50% के आसपास, मतलब सीधा 2.50% का डिफरेंस। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट इंक्रीज करती है तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन की EMI का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पर भी आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग करवाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को इंक्रीज करती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को इंक्रीज करती है कि नहीं करती है, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने रेपो रेट को इंक्रीज करती है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो और चीजें महंगी हो, क्योंकि चीजें जितनी ज्यादा महंगी होगी उतने ज्यादा लोग उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और मार्केट में इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी पिछले 1.5 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट और बोरोविंग का कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो अब मैं आपको 3 ऐसे टेक्निक बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और आपके जो बोरोविंग का कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब भी आपको लगता है कि आपने जो लोन लिया है वो आपके बैंक में बहुत ही ज्यादा आपको महंगा पड़ रहा है, तो आप अदर बैंक्स में जाकर कंपेयर कर सकते हैं कि उनके लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल होने वाला है जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। इसके अलावा आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो आपको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप अपने लोन को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। अगर आप बैंक में जाकर ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में बैंक आपके जो लोन का अमाउंट है, जो लोन का इंटरेस्ट है वो कम कर देता है। लेकिन अगर बैंक आपके लोन के इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करते हैं तो आपके पास ट्रांसफर का ऑप्शन बचता है। लेकिन जब भी आप ट्रांसफर करवाएंगे तब यहाँ पर आपको एडिशनल ट्रांसफर फी देनी पड़ेगी। तो जब भी आप लोन का ट्रांसफर करवाएंगे तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेना। सेकंड ऑप्शन आपके सामने आता है कि आप अपने लोन की EMI का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेट से आपके लोन के इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आता है 25,000 का, लेकिन आपको हमेशा ही ये कोशिश करनी है कि आपके जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उससे ज्यादा ही आपको पेमेंट करनी है। अगर आपके इंस्टॉलमेंट 25,000 की है तो आपको कोशिश करना है कि आपको 30,000 का पेमेंट करनी, आपको कोशिश करनी है 28,000 का पेमेंट करने की, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट का पेमेंट करेंगे वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके प्रिंसिपल में जाकर ऐड हो जाएगा और इसकी वजह से आपके लोन के अमाउंट में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप हर साल एक एक्स्ट्रा EMI पे कर सकते हैं। मतलब साल में 12 EMI तो बैंक काटती ही है, लेकिन यहाँ पर एक EMI एडिशनली आप पे कर सकते हैं अपने मन से। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। आपके लोन का टेन्योर 5 इयर्स तक कम हो सकता है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पर हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इन 3 चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लोन का कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रेपो रेट को इंक्रीज नहीं किया है। ये चीज भी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार फिर से रेपो रेट को इंक्रीज कर सकती है और आपके सामने बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट में कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।